जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम कुछ पढ़ने के ऊपर और समझने के ऊपर में कुछ टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो एक भाई थे हमारे अमन खान साहब, उन्होंने पूछा था कि भाई पढ़ने के ऊपर और समझने के ऊपर में कोई वीडियो बनाओ। ठीक है, तो आज इस साल इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। और वीडियो को शेयर करें एक दूसरे को, अपने यार दोस्तों को, ताकि उन लोगों को भी कुछ मदद हो सके। अरबी जो लोग सऊदी आना चाहते हैं, जिनको अरबी कुछ थोड़ी बहुत पता है या थोड़ा बहुत भी नहीं पता, वो लोग वीडियो को देख करके अरबी सीख सकते हैं। तो चलिए आज इसकी वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करने वाले हैं पढ़ना और समझने के ऊपर में। ठीक है, किस तरह से हम पढ़ेंगे, किस तरह से हम बोलेंगे। आई होप वीडियो पसंद है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान के चलो आपको कफिल का फ़ोन आया या कुछ आया या मैडम का फ़ोन आया, तो आप कह सकते हैं भाई मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। आप उस टाइम पे कुरान पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, जो भी है, ठीक है ना। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप बोलेंगे मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, तो इसको बोलेंगे अरबी में अना इक़रा अल कुरान। ठीक है, अना इक़रा अल कुरान, यानी मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आप कह देंगे कफिल से भाई मैं थोड़ा सा वेट कर लो, या मैं कुरान पढ़ रहा हूँ अभी, बाद में आ जाना, बाद में कॉल कर लेना। ठीक है, या अपने यार दोस्त होंगे तुम्हारे, उससे कहना कि भाई मैं अभी कुरान पढ़ रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद में कॉल करना, मैं रिसीव करूँगा। ठीक है, अना इक़रा अल कुरान। ठीक है, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। आना का मतलब क्या, मैं। ठीक है, एकरा बोलते हैं पढ़ने को, पढ़ना या पढ़ा रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ। ठीक है, एकरा पढ़ रहा हूँ। कुरान का मतलब कुरान, अना एकरा अल कुरान। ठीक है, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। अना का मतलब क्या, मैं। कुरान का मतलब कुरान, पढ़ रहा हूँ, इसको कह देंगे एकरा अल कुरान। ठीक है, अल को हटा भी सकते हैं, खाली कुरान भी कह सकते हैं। कुरान, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अना एकरा कुरान, इस तरह से भी कह सकता हूँ। ठीक है, अना का मतलब क्या, मैं। ठीक है, कुरान मतलब कुरान, इकरा मतलब पढ़ रहा हूँ। ठीक है, इकरा अल कुरान, अना इकरा अल कुरान। ठीक है, वहीं अगर आप किसी फीमेल के लिए कहेंगे, ठीक है, फीमेल के लिए, अभी आप किसी लड़की को या किसी से कहना चाह रहा हूँ या किसी फीमेल से कहना चाह रहा हूँ कि आप कुरान पढ़ रही हैं या पढ़ रही हो। ठीक है, आप कुरान पढ़ रही हो, तो इसको बोलेंगे अंती इकरा अल कुरान। ठीक है, अंती इकरा अल कुरान, यानी आप कुरान पढ़ रही हो। जैसे कहते हैं ना फीमेल से, भाई आप क्या, आप कुरान पढ़ रही हो। ठीक है, अंती आपका मतलब हो गया अंती, जब फीमेल में लगाएंगे उसको लगाएंगे अंती, अगर मेल होगा तो अंता लगाएंगे, अंता या इंता। ठीक है ना, अंता या इंता। अब ये क्योंकि फीमेल है, फीमेल की तो बोलेंगे अंती। अंती मतलब आपका मतलब हो गया अंती। ठीक है, इकरा, इकरा माना पढ़ना, पढ़ना, ये पढ़ रही हूँ। ठीक है, पढ़ना, इकरा पढ़ना। कुरान का मतलब कुरान, इकरा अल कुरान, मैं कुरान, या आप कुरान पढ़ रही हो, आप कहेंगे उससे। ठीक है, या आप पूछ सकते हैं अंती इकरा अल कुरान। ठीक है, अंती इकरा अल कुरान, है कि आप कुरान पढ़ रही हैं, पढ़ रही हो। ठीक है, अंता या अंती, फीमेल के लिए अंती लगाएंगे। इकरा मतलब पढ़ना, अल कुरान मतलब कुरान, अल को हटा भी सकते हैं, खाली कुरान भी दे सकते हैं, कुरान, यानी आप कुरान पढ़ रही है, अंती इकरा अल कुरान। ठीक है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो आप इसको किस तरह से बोलेंगे अरबी में, या किस तरह से आप बता सकते हैं या कह सकते हैं। ठीक है, तो अना, ठीक है, पढ़ना को, सॉरी मैंने पीछे उसमें बतलाना भूल गया था। ठीक है, पढ़ने को दो तरीके से कहा जाता है। ठीक है ना, एक होता है इकरा और एक होता है इकरा। ठीक है, दो तरीके से बोलते हैं सऊदी में, जो सऊदी होते हैं वो इकरा भी बोलते हैं, इकरा भी बोलते हैं। ठीक है, इकरा या इकरा दोनों का मतलब एक ही है, और कहना भी मतलब ये बोलने भी दोनों ही जाते हैं। ठीक है, इकरा भी लगा सकते हैं आप और इकरा भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, दोनों मतलब दोनों लफ्ज़ लगा सकते हैं कहीं पे भी। ठीक है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो बोलोगे अना इकरा किताब। ठीक है, या बुक, किताब को किताब भी कहते हैं, बुक को बुक भी कहते हैं सऊदी। ठीक है, जो किताब होती है उसको किताब भी कहते हैं, किताब कह दो या बुक कह दो, दोनों समझते हैं, ये दोनों यूज़ होते हैं, किताब या बुक। ठीक है, अना का मतलब हो गया मैं, इकरा या इकरा। ठीक है, इकरा, इकरा भी लगा सकते हैं, इकरा भी लगा सकते हैं। ठीक है, इकरा या इकरा पढ़ना, किताब, किताब का मतलब किताब या बुक। ठीक है,
किताब की जगह आप बुक भी लगा सकते हैं और किताब की जगह किताब भी कह सकते हैं। मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो किताब को किताब भी कहते हैं और बुक भी कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से अना इकरा किताब या बुक, अना इकरा किताब इस तरह से कहते हैं, या अना इकरा बुक, ठीक है। अल बुक अल भी लगा सकते हैं, या तो अल लगाने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप इतना भी कह सकते हैं। अना इकरा या अना इकरा किताब या बुक, अना इकरा बुक, ठीक है। अल भी लगा दो, कोई मसला नहीं है। अना इकरा अल किताब या अल बुक, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हैं, मैं बुक पढ़ रहा हूँ। अना इकरा या इकरा किताब यानी बुक, किताब भी कह दो या बुक भी कह दो, ठीक है। दोनों लफ्ज़ मैंने बता दी, इस तरह से आप बोल सकते हैं, इसको कह सकते हैं, ठीक है। आप पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है। इसी से कहना है, अगर आपको पेपर वो पेपर पढ़ रहा है या आप पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है। आप पेपर पढ़ रहे हो या आप किसी को कहना चाह रहे हो कि आप पेपर पढ़ रहे हो, तो उसको आप किस तरह से बोलेंगे। आप पेपर पढ़ रहे हो तो उसको बोलेंगे अंत या अंत, ठीक है। अंत भी कह सकते हैं, अंत भी कह सकते हैं, अंत या इंत, ठीक है। अंत इंत या अंत, ठीक है। इसको 4 तरह से बोलते हैं, अंत, अंत, इंत, इंत, ठीक है। इस तरह से बोल सकते हैं आप। दोनों दोनों चारों लफ्ज़ बोल सकते हैं। किस अंत मतलब हो गया आप या इंत, ठीक है। इकरा मतलब पढ़ना या इकरा, ठीक है। इकरा या इकरा, जैसे मैंने पिछले उसमें बताया आपको, इकरा या इकरा, ठीक है। दोनों 2 तरीके से बोल देता है, इकरा या इकरा, ठीक है। अल जरीदा, ठीक है। अल जरीदा, जरीदा बोलते हैं पेपर को, जो पेपर आता है उसको बोलते हैं जरीदा। अंत या अंत, अंत इकरा अल जरीदा, ठीक है ना। इकरा या अंत इकरा अल जरीदा, ठीक है। आप पेपर पढ़ रहे हो, अब मान के चलो, अगर जैसा आप अपने ऊपर कहना कि मैं पेपर पढ़ रहा हूँ, तो आप यहाँ अंत की जगह मैं अना लगा देंगे, ठीक है। अना अना इकरा अल जरीदा, ठीक है। ये मैं पेपर पढ़ रहा हूँ या आप पेपर पढ़ रहे हो। अगर आपको बोलना है दूसरे के लिए तो उसको बोलेंगे अंत या अंता, ठीक है। अंत या अंता इकरा अल जरीदा, यानी आप पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है। अंता आप या इंता, इकरा मतलब पढ़ना या इकरा, ठीक है। अल जरीदा यानी पेपर को, अल जरीदा पेपर, ठीक है। आप पेपर पढ़ रहे हो, अंता या अंता, ठीक है। अंता इकरा अल जरीदा, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं समझा, ठीक है। आज ये इस दूसरा टॉपिक हमारा समझने के ऊपर, तो हम यहाँ करेंगे समझने के ऊपर टॉपिक क्या, ठीक है। समझना समझाना, ठीक है ना। मैं कुछ भी नहीं समझा, जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हैं या किसी की कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो आप कहेंगे भाई मैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, या मैं कुछ भी नहीं समझा, ठीक है ना। मैं कुछ भी नहीं समझा, ठीक। उसको बोले अना मा फ़हम शई, ठीक है। अना मा फ़हम शई, अफ़हम, ठीक है। अफ़हम आना मा अफ़हम शई, ठीक है। या यहाँ माँ की जगह माफ़ी भी लगा सकते हैं, माफ़ी, ठीक है। आना मतलब क्या, आना का मतलब हो गया मैं, मा फ़हम यानी नहीं समझा, ठीक है। मा फ़हम यानी माफ़ी फ़हम, या इस तरह से भी कहते हैं माफ़ी फ़हम, माफ़ी अफ़हम या मा अफ़हम, ठीक है। नहीं समझा, कुछ मतलब कुछ भी, या शई कुछ भी शई, मैं कुछ भी नहीं समझा, ठीक है। आना मा फ़हम शई, ठीक। आना मा अफ़हम शई या मा फ़हम शई, ठीक है। या माफ़ी सही, इस तरह से भी कहते हैं कि अना माफ़ी अफ़हम शई, ठीक है। इस तरह से बोल सकते हैं, लेकिन ये सही है। अना मा अफ़हम शई, मैं कुछ भी नहीं समझा, ठीक है। अना का मतलब क्या, मैं, मा अफ़हम नहीं समझा, ठीक है। नहीं समझो कहते हैं अफ़हम, फ़हम हिंदी यानी कि आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, मा फ़हम, ठीक है। कुछ भी यानी सही, कुछ भी यानी कुछ भी नहीं समझ में आया, ठीक है। मैं कुछ भी समझ नहीं सकता, या मैं कुछ भी नहीं समझा, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं समझा, अना मा फ़हम शई, ठीक है। तुम क्यों नहीं समझते, ठीक है। किसी को बात करना का मतलब क्या, जैसे आप बात कर रहे हो, करते करते कहते हैं भाई आप मेरी बात क्यों नहीं समझते, या आप तुम क्यों नहीं समझते हो, ठीक है ना। कहते हैं ना कि बहुत, जैसा कोई आदमी बात कर रहा है उसको समझ में नहीं आ रही, वो बोल रहे कि भाई आपको समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, या समझ गए या नहीं समझे, ठीक है ना। तो आप इसको कहेंगे, ठीक है, तुम क्यों नहीं समझते। जैसे कहते हैं कि भाई तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते, आप उसको अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो आदमी नहीं समझ रहा, तो उसको बोलेंगे तुम क्यों नहीं समझते, ठीक है। इसको किस तरह से बोलेंगे अभी, अंत या अंत, लेश मा फ़हमत, ठीक है। तुम क्यों नहीं समझते, अंत बोलेंगे या अंत बोलेंगे, ठीक है। मैंने कहा अंत लेश मा फ़हमत, ठीक है। जहाँ समझते, जैसे मैंने कहा पिछले कहा समझ या समझते, जहाँ समझते हैं तो जिसमें ता जाएगा उसमें लगाएंगे फ़हम। जैसे खाली हो गया समझे या समझ, ठीक है। समझ उसको बोलेंगे खाली फ़हम, ठीक है। फ़हम जहाँ ता जाएगा वहाँ कह देंगे फ़हमत, ठीक है ना। वहाँ ता की जगह ता लगा देंगे, फ़हमत ज़्यादा, ठीक है। अंत
या अंत, लेश मा फ़हम्त, ठीक है। तुम, अंत मतलब कि तुम, लेश माने क्यों, मा का मतलब नहीं, माँ नहीं, ठीक है। समझने या समझते, ठीक है। फ़हम्त, समझेंगे वो कहेंगे फ़हम, जहाँ समझता आ जाएगा वो कह देंगे फ़हम्त, ठीक है। तुम क्यों नहीं समझते, अंत या अंत, लेश मा फ़हम्त, ठीक है। तुम क्यों नहीं समझते, अंत या अंत, लेश माफ़ी फ़हम्त, ठीक है। तुम क्यों नहीं समझ, इसलिए आप अपनी बात किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं समझ रहा, तो आप पूछ सकते हैं तुम क्यों नहीं समझते, ठीक है ना। इसको क्या, अंत या अंत, लेश मा फ़हम्त, ठीक है। तुम ये समझे, ठीक है। तुम ये समझे, जैसे आप उसको बात समझा रहे थे, उसको पूछेंगे भाई तुम ये बात समझे कि नहीं समझे, या तुम ये समझे, तो इसको कहेंगे अंत फ़हम हादा, अंत फ़हम हादा, या अंत, तुम ये समझे, ठीक है। तुम का मतलब ये अंत या अंत, फ़हम मतलब समझना, ठीक है। समझे ये समझना, हादा का मतलब हो गया ये, हादा ये, तुम ये समझे, जैसे आप उसको समझा रहे थे पीछे बात में कि भाई मेरी बात समझ में आई, या तुम ये समझे, तो अंत फ़हम हादा, ठीक है। अंत फ़हम हादा, तुम ये समझे, ठीक है। अंत मतलब हो गया तुम, ये का मतलब हो गया हादा, समझना मतलब हो गया फ़हम, सहज समझना या समझे, ठीक है। फ़हम, अंत फ़हम, तुम समझे, ठीक है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझा, ठीक है। जिससे किसी को कहेगा, वो सामने वाला कहेगा, वो कहेगा कि भाई मैं बिल्कुल नहीं समझा, या मैं बिल्कुल नहीं समझता, ठीक है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझा, तो आप इसको किस तरह से बोल सकते हैं, किस तरह से कहेंगे, ठीक है। अरबी में किस तरह से कहेंगे, ला अना मर्रा मा फ़हम, ठीक है। ला अना मर्रा मा अफ़हम, ठीक है, या मा अफ़हम, ठीक है। मा फ़हम भी कहेंगे या मा अफ़हम, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं समझा, ला का मतलब नहीं, अन्ना का मतलब कि मैं, ठीक है। ला का मतलब नहीं, अन्ना मतलब मैं, बिल्कुल यानी मर्रा, बिल्कुल मर्रा, मा अफ़हम, ठीक है, नहीं समझा, अफ़हम नहीं समझा, ठीक है। मर्रा बिल्कुल, मा का मतलब नहीं, समझना हो गया अफ़हम, ठीक है, समझा, अफ़हम। अना ला ला अना मर्रा मा फ़हम, ठीक है, मा अफ़हम, ठीक है, जहाँ समझे या समझा, अफ़हम। नहीं का मतलब हो गया ला, मैं का मतलब हो गया अना, मर्रा मतलब बिल्कुल, नहीं माँ, जैसे कहते हैं ला माँ, ठीक है। माँ का मतलब नहीं, माँ, ला भी कह सकते हैं, माँ भी कह सकते हैं, दो तरह से ये यूज होता है, ठीक है ना। अफ़हम समझा, नहीं मैं बिल्कुल नहीं समझा, ला अना मर्रा मा फ़हम, ठीक है। इस तरह से आप बोलेंगे, इस तरह से कहें। जैसे कोई कहेगा कि भाई तुम मेरी बात समझे कि नहीं समझे, वो बोलेगा सामने नहीं मैं बिल्कुल नहीं समझा, ला अना मर्रा मा फ़हम, ठीक है। ला अना मर्रा मा फ़हम, मैं बिल्कुल नहीं समझा, या नहीं मैं बिल्कुल नहीं समझा, ठीक है ना। इस तरह से मैं समझ गया, ठीक है। तो आप इसको किस तरह बोलेंगे, मैं समझ गया, जैसे आप उसको समझा रहे थे ना, वो बोलेगा भाई ठीक है मैं समझ गया आपकी बात, या मैं समझ गया, ठीक है। इसको बोलेंगे अना फ़हम्त, ठीक है। अना फ़हम्त, मैं समझ गया, ठीक है। आप उसको समझा रहे थे, बाद में बोलेगा भाई ठीक है मैं समझ गया आपकी बात, या मैं जो समझ में आ गया, मैं समझ गया हूँ, या मैं समझ चुका हूँ, ठीक है। इस सब को बोलेंगे अना फ़हम्त, मैं समझ गया, ठीक है। अना मतलब हो गया मैं, समझना या समझ गया, इसको बोलेंगे फ़हम्त। जहाँ इसमें लग गया तो बोलेंगे फ़हम्त, समझ गया, या समझना जहाँ होता मैं समझ, जहाँ होता खाली समझना, उसको कहेंगे फ़हम। गया या ता, समझ गया, ठीक है, इसको कहेंगे फ़हम्त। मैं समझ गया, अना फ़हम्त, ठीक है। इस तरह से जी मैं समझ गया, ठीक है, या कहते हैं ना जी समझ गया, जी मैं समझ गया, ठीक है। इसको कहेंगे अयवा अना फ़हम्त, ठीक है। अयवा अना फ़हम, जी मैं समझ गया, ठीक है। जी को बोलते हैं, जैसे कहते हैं ना कि अक्सर अयवा कहते हैं, अयवा या सम, ठीक है। दो तरह से इसका जी का मतलब भी दो तरह होता है, सम या अयवा। अक्सर ज़्यादातर अयवा बोलते हैं, अयवा अना फ़हम्त, जी मैं समझ गया, ठीक है। अयवा अना फ़हम्त, जी मैं समझ गया, ठीक है। जैसे कि वो आपको समझा रहा था, उसको कहेगा भाई ठीक है मैं समझ गया आपकी बात, जी मैं समझ चुका हूँ, या मैं समझ गया। अयवा अना फ़हम्त, जी का मतलब हो गया अयवा, ठीक है। अयवा समझना, समझ गया, फ़हम्त। अना का मतलब हो गया मैं, ठीक है। अना मैं समझ गया, फ़हम्त। अयवा जी, अयवा अना फ़हम, जी मैं समझ गया, ठीक है। इस तरह से आप बोलेंगे, इस तरह से आप कहेंगे। तुम मुझे क्यों नहीं समझती, ठीक है ना, ये आ गया फीमेल के लिए।
मान के चलो आपके कोई किसी से फ़ीमेल से बात कर रहा हो, या किसी से आप बताना चाहते हो कि भाई आप मुझे समझो या आप मुझे समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो आप बोलते हैं कि तुम मुझे क्यों नहीं समझती हो, ठीक है ना, या आप मुझे क्यों नहीं समझती हो या समझो, ठीक है ना। जिसको बोलेंगे अंती लेश अना मा फहमती, ठीक है। अंती या अंती लेश अना मा फहमत या मा फहमती, ठीक है ना। तुम मुझे क्यों नहीं समझते। अंति मतलब हो गया, ये हो गया फीमेल के लिए, ठीक है ना। फीमेल के लिए कहेंगे तो अंति कहेंगे। अंति लेश माने क्यों, अंति मतलब तुम, लेश माने क्यों, अना मतलब मुझे या मैं, मा फहमती यानी मुझे क्यों नहीं समझती। मा मतलब नहीं, समझना या समझती उसको कहेंगे फ़हमती, ठीक है। फ़हमती लेश अंत मा फ़हमती अना, ठीक है। या लेश अंत लेश अना मा फ़हमत, तुम मुझे क्यों नहीं समझती, तुम मुझे क्यों नहीं समझती हो, ठीक है ना। जैसे कहते हैं कि तुम मुझे समझने की कोशिश करो या तुम मुझे क्यों नहीं समझती हो। अंती लेश अना मा फ़हमती, ठीक है। अंत मतलब तुम या आप, लेश माना क्यों, आना मतलब मुझे, मा फ़हमती नहीं समझती, मा मतलब नहीं या माफ़ी, ठीक है ना। माफ़ी भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे माफ़ी फ़हमती, लेकिन वो अच्छा नहीं आएगा, सेंटेंस उसमें गलत हो जाएगा, ठीक है ना, कहने में अच्छा नहीं लगेगा। मा फ़हमती यानी मा फ़हमती नहीं समझती, ठीक है ना। अंती लेश अना मा फ़हमत, तुम मुझे क्यों नहीं समझती हो, ठीक है ना। इस तरह आप बोलेंगे। आज की वीडियो में बस इतने। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपका भी कोई कमेंट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आप भाई इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की, ठीक है। वीडियो अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी इससे कुछ मदद मिल सके। तो इंशाल्लाह मिल जाए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।